हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग। आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग क्या बात करेंगे। तो हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे प्रकाश, जो कि हम लोग का डे वन यानी कि क्लास वन हम लोग का हो चुका था। ठीक है, हम लोग क्लास वन कर चुके हैं। क्लास वन में हम लोग क्या बात किए थे, तो हम लोग यानी कि दीप्तिमान, ठीक है, अदीप्तिमान, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ऐसे चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं उसमें। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे लाइट चैप्टर में यानी कि प्रकाश चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि किसी चीज में पढ़ के टकरा जाना, ठीक है, टकरा के फिर वापस आना, ठीक है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का टकरा के वापस आना। तो क्या है, इसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या। ये हम लोग का सतह हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या है, हम लोग का क्या है, एक सतह है, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मिरर भी कह सकते हैं। एक शीशा रखा हुआ है, मिरर। ठीक है, मिरर। जब यहाँ से लाइट लाइट जब यहाँ से क्या करेंगे, इस मिरर पे जब फोकस करेंगे हम लोग लाइट को, ठीक है, यहाँ से जब लाइट को हम लोग क्या किया, फोकस करेंगे इस मिरर पे, तो ये क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, उसी मीडियम में यानी कि उसी माध्यम में, जैसे कि लाइट क्या हुआ, हवा से शीशे पे पड़ा। ठीक है, किस माध्यम से आया, तो हवा से। किससे आया, तो आप कहेंगे एयर। ठीक है, माध्यम क्या है, हवा, एयर। और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वापस जो गया, तो ये किस में गया, तो आप कहेंगे किस में गया, तो ये एयर में चले गया रिफ्लेक्ट होने के बाद। और एक चीज इसमें क्या है, कि ये जितना डिग्री के एंगल से आएगा, लाइट पड़ेगा इस शीशे पे, ठीक है, मिरर पे, उतना डिग्री के एंगल से ये वापस जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है मेरा, एंगल आई। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल आई। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एंगल आर। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं, यानी कि आपतित किरण, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण दोनों समान होता है। ठीक है, आपतन का कोण, ये देखिए, ये कौन सा किरण है हम लोग का, ये है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, ये कौन सा किरण है, तो आप कहेंगे परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो गया। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण हो गया। तो यहाँ से जो आपतित किरण जो पड़ा इस शीशे पे, मिरर पे, तो ये कुछ डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, जितना डिग्री का एंगल आपतित किरण बनाएगा यानी कि इंसिडेंट रेज बनाएगा, उतना ही डिग्री का एंगल परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड कौन बनाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा। इससे क्या हुआ कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज क्या होता है, यहाँ पे बीच पे एक लंब होता है। ठीक है, लंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल यानी कि ये 90 डिग्री पे रहता है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल रहता है ये, जिसको हम लोग हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये तो आगे आ जाएगा अभी, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब है वहां पे। तो देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जिस सतह पर पड़ा, जिन नियमों का पालन करते हुए, किस नियम का पालन किया, तो जितना डिग्री का एंगल से आया उतना डिग्री का एंगल से वापस गया। ठीक है, एक नियम ये किया। और एयर से, उसका मीडियम क्या था, एयर था, कि हवा से वो आया किसी सरफेस पे पड़ा, फिर क्या हुआ, हवा पे, हवा में ही वापस चले गया वो लाइट की किरण। ठीक है, तो क्या होगा, जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है हम लोग का, एक मिनट देख लेते हैं गाइस हम लोग का आगे क्या है। देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, इसमें से क्या है, कुछ इसका टर्म होता है, कुछ पद है। ठीक है, क्या है, आपतित किरण। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टर्म क्या है इसमें टोटल। एक तो है आपतित किरण, आपतित किरण एक हो गया। दूसरा हम लोग का क्या होगा, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। तीसरा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण। चौथा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और एक होगा हम लोग का क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया, ठीक है, हो गया होगा इंसिडेंट परावर्तित आपतन बिंदु। आपतन बिंदु एक छूटा हुआ है, कौन सा है, आपतन बिंदु। 5वां नंबर पे है हम लोग का आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिएगा ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, एक ये मिरर है हम लोग का, ये क्या है, तो ये आप कहेंगे ये है मिरर, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया भाई मिरर हो गया हम लोग का, एक तरफ लेप लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये मिरर हो गया। या किसी चमकदार सरफेस है, कोई चमकदार वस्तु है जिस पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग का एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, एक लाइट, कोई व्यक्ति ये क्या कर रहा है, लाइट जला रहा है, यहाँ पे लाइट है, ठीक है। जब यहाँ से लाइट से हम लोग क्या करेंगे, रेज आएगी इस मिरर पे, इस सरफेस पे, यहाँ पे पड़ा लाइट, ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना भाई, जिस पॉइंट पे पड़ा, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया कि आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु आप लोग का क्लियर हो गया कि आपतन बिंदु क्या होता है, जब आपतित किरण किसी सरफेस पे जिस पॉइंट पे पड़ती है उसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया। और ये जो रेज है ना, ये रेज आप लोगों का क्या है, तो आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या है कि जब कोई किरण किसी सरफेस पे पड़े, यानी कि इंसिडेंस रेज हम लोग कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या था, व्हेन इंसिडेंस रेज incident on a surface area and totally reflect on the same medium, this phenomenon is called reflection of light, ठीक है। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन आपका। और ये क्या है, इंसिडेंट रेज है, यानी कि आपतित किरण है आपका। अब देखिएगा यहां से लाइट पड़ा माना किस एंगल पे, तो ये एंगल है मेरा क्या, एंगल आई, ठीक है। कुछ डिग्री का तो एंगल बनाएगा ये लाइट, ठीक है, कुछ डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल आई हम लोग मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा। कि कहाँ परावर्तित हुआ भाई, एयर से आया, यानी कि हवा के माध्यम से किसी सरफेस पे पड़ा लाइट, फिर हवा के माध्यम में वापस चला गया। तो ये जो हवा के माध्यम में जो वापस गया, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेम मीडियम में चले जाना, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग का फॉर्मूला ये क्या था, डिफिनेशन क्या था, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से जैसे कि हवा से किसी सरफेस पे पड़ती है और टोटली रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम यानी कि उसी माध्यम में वापस चले जाए, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आपतित किरण पड़ा और ये वापस चले गया, ये जो किरण जा रही है ना, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गया हम लोग का परावर्तित किरण। अब एक चीज इसमें हम लोग बात किए थे कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। देखिएगा जितना डिग्री का एंगल से आया उतना डिग्री का एंगल से वापस जाएगा वो। यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं ये है एंगल आर हम लोग का। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। आपतन का कोण, यहाँ हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण, ठीक है, दोनों का एंगल ही तो है। आपतन का कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण, दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, ये टोटली चले गया। यहाँ पे एक क्या होगा, तो एक लंब आएगा जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अभिलंब या नॉर्मल, या यहाँ पे क्या है, तो नॉर्मल हो गया हम लोग का, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे समतल सतह। ये क्या है हम लोग का, समतल सतह है, समतल सतह, ठीक है। ये हम लोग का समतल सतह हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे भाई, ठीक है।
इसको अगर कोई उतारना चाहे तो इसको उतार सकते हैं। बिल्कुल हम लोग का आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण है, जो किरण पड़ती है वो आपतित किरण, और जो रिफ्लेक्ट होके चले जाए वो परावर्तित किरण, और जो आपतित किरण जिस पॉइंट पे पड़े उसी को आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, परावर्तन का कौन 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 होगा, तो जब परावर्तित हो रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा इसी को हम लोग परावर्तन का कोण कहेंगे। ठीक है, या यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भी हो सकता है एंगल आई, ये नॉर्मल पे जब जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आप लोग का एंगल आर। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं करके हम लोग वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये हो गया एंगल आई एंगल आर। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होगा। उसके बाद देखिए परावर्तन कोण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु समतल सतह हम लोग का हो गया। चलिए अब इसको फटाफट उतार लीजिए आप लोग। देखिएगा हम लोग अब बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। दो नियम क्या है, आप लोग को पहले भी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करवा चुका हूं मैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। क्या है, ये समतल है भाई। ठीक है, ये समतल हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु तो यही है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर है, तीनों एक ही समतल में है। क्या नहीं दिख रहा है आप लोग को कि बिल्कुल तीनों एक ही समतल में है? बिल्कुल वही बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा दूसरा, इसमें दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी कि ये एंगल के बराबर है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यही दोनों नियम था और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मिरर के बारे में। ठीक है, कि मिरर क्या है हम लोग का, देखिएगा देखिए एवरीवन, हम लोग देख लेते हैं मिरर, दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग फेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, चेहरा वगैरह देखते हैं, उसी को हम लोग मिरर कहते हैं। ठीक है, मिरर क्या है, मिरर यानी कि दर्पण। यह कांच का क्या होता है, यह कांच का, यह कांच का प्लेट होता है। क्या होता है, कांच का भाई प्लेट होता है, जिसका एक सतह, जिसका एक सतह, एक सतह क्या होता है, परावर्तित होता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, परावर्तित होता है, एक सतह परावर्तित होता है। अब एक सतह क्या परावर्तित जो होता है, परावर्तित क्यों होता है, क्योंकि उस पे AgNO3 इसका लेप लगा हुआ रहता है भाई। ठीक है, AgNO3, ये AgNO3 क्या है, तो आप कहेंगे ये AgNO3 जो है ना, जैसे कि आप लोग इलेक्शन पे देखे हैं कि वोट देने के लिए जब मतदान देने जाते हैं, जो स्याही जो इंक आपका कहाँ पे फिंगर पे लगाया जाता है, वही है AgNO3। ठीक है, ये वही इंक है। इसी इंक को क्या किया जाता है, तो मिरर का यानी कि दर्पण का एक सतह पे उसको लेपा जाता है। ठीक है, लेप लगाया जाता है। उसको क्यों लेपा जाता है, क्योंकि वो परावर्तित हो जाए। ठीक है, वो सिल्वर का कलर का होता है, वो सिल्वर टाइप से एक लेप लगाया जाता है उसमें। तो देखिएगा हम लोग अब देखते हैं इसको क्या है, दूसरा परावर्तित का कार्य हम लोग का करेगा। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये क्या हो गया, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। AgNO3 इसको क्या हम लोग कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो हम लोग का आज मिरर हो गया भाई। अब हम लोग कल से जो अगला क्लास जो हम लोग का होगा, वो होगा हम लोग का इमेज यानी कि प्रतिबिंब, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। प्रतिबिंब पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस ऐसे हम लोग धीरे धीरे चले जाएंगे, और हम लोग का जो लेंस फॉर्मूला होगा बिल्कुल उसको, बिल्कुल हम लोग ट्रिक वाइज हम लोग उसको कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।